Video I'm going to teach you what are determiners. Topic determiners. Okay, so सबसे पहले हम समझेंगे कि determiners होते क्या हैं. Determiners is a word used before a norm to indicate which thing or people we are talking about. The words the, my, this, some, many, etc. ये सारे determiners हैं. तो किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान या पर्सन के पहले कोई वर्ड जो हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उन सब को हम डिटरमाइनर्स बोलते हैं. DETERMINERS. तो फॉर एग्ज़ाम्पल है, द है, बुक. ठीक है, तो कौन सी बुक के बारे में? उसी बुक के बारे में जिससे में लगा हुआ है, तो वो डिटरमाइनर हो गया. द बुक तो चलो कॉमन हो गई. द बुक, अब अगर किसी के आगे द लगता है तो मतलब वो कोई स्पेसिफाइड बुक है या कोई स्पेसिफाइड. द चेयर, तो वो स्पेसिफाइड चेयर के बारे में वी आर टॉकिंग. ठीक है. इफ़ वी सेड माई बुक, सो द बुक विच इज़ माइन, तो हम किसके बारे में इंडिकेट कर रहे हैं? उस बुक के बारे में हम इंडिकेट कर रहे हैं जो मेरी है. दिस बुक, उस बुक के बारे में नाउ वी आर इंडिकेटिंग जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं. सम बुक्स, मैनी बुक्स एक्सेट्रा. तो ये सारे जितने भी वर्ड के आगे लगते हैं, किसी थिंग या पर्सन के आगे लगते हैं जो इंडिकेट करते हैं किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उन सबको हम डिटरमाइनर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड बॉय, तो अ इज़ अ डिटरमाइनर है. द बॉय यू मेट इज़ माई फ्रेंड, तो द बॉय, वही बॉय जिससे आप मिले वो मेरा दोस्त था, तो वो स्पेसिफिक बॉय है. तो हमने द जो है वो डिटरमाइनर्स हो गया. इज़ माई फ्रेंड, माई इज़ ऑल्सो अ डिटरमाइनर है. दिस नॉवल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो दिस वर्ड इज़ अ डिटरमाइनर है. आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट, द इज़ अ डिटरमाइनर. देयर वर मैनी people at the station, so there will be also a determiner, and many is also a determiner. ठीक है, तो ये सब कुछ डिटरमाइनर्स हो गए हमारे. तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि हमारे काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स कितने हैं. हमारे 9 काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स होते हैं. तो फर्स्ट, ये जो टेबल है इसमें आई कैन शो यू. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है प्री डिटरमाइनर्स. हम इन सबको पढ़ेंगे डिटेल में. सबसे पहले टेबल देख लेते हैं. प्री डिटरमाइनर्स में आता है ऑल, ऑल ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, बोथ, डबल, ट्वाइस, क्वाइट, रैदर, सच, वॉट, एक्सेट्रा. फिर हमारे आते हैं आर्टिकल्स विच आर ए एंड द. ठीक है, ऐसे ही 9 डिटरमाइनर्स होते हैं. इस वीडियो में वी विल डू ओनली 2 डिटरमाइनर्स, प्री डिटरमाइनर्स एंड आर्टिकल्स. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द रेस्ट ऑफ देम. ठीक है, बट स्टिल वी कैन सी द टेबल. देन आते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, दिस, दीज, दैट, दोस. पॉजेसिव, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर. तो एज यू कैन सी जैसे आर्टिकल्स कवर कर लिए इन्होंने. अब डिटरमाइनर, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स और पोजेसिव्स, ये वैसे तो प्रोनाउंस बोलते हैं बट दैट ऑल्सो कम्स अंडर डिटरमाइनर्स, राइट. देन हमारे ऑर्डिनल्स आ गए, फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, लास्ट एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स. फिर हमारे कार्डिनल्स और न्यूमरल्स आ गए. न्यूमरल्स मतलब नंबर्स, तो जिसमें 1, 2, 3, 100, 1000 ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं. फिर हमारे आते हैं क्वांटिफायर्स, जिसमें क्वांटिफायर्स मतलब क्वांटिटी, जो क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं. मैनी, एनी, सम, सेवरल, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लिटिल, फ्यू, ऑल, बोथ, अनदर, एक्सेट्रा. तो ये हमारी क्वांटिटी डिटरमाइन कर रहे हैं. देन हमारे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स, जिसमें एवरी, नीदर, ईदर, ईच, ये सारे वर्ड्स आते हैं. देन देयर इज़ इंटेरोगेटिव्स. इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क, तो जहाँ पे जिस
जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। और क्वेश्चन मार्क कब लगता है? जब ईदर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ड्स लाइक व्हाट, विच, हुज, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। सबसे पहले हम सबसे पहला वाला काइंड देखेंगे जो है प्री डिटरमाइनर्स। लेट्स सी व्हाट आर प्री डिटरमाइनर्स। प्री डिटरमाइनर्स आर द वर्ड विच अकर बिफोर अ डिटरमाइनर टू लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन। मतलब कि प्री डिटरमाइनर्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन के पहले लगते हैं, जिससे कि नाउन का जो मीनिंग है वो लिमिटेड हो जाए, मतलब कॉमन में बात ना करें, किसी लिमिट में बात करें। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, बोथ द बॉयज़ वर प्रेजेंट। ठीक है, नाउ अगर हम लिखते द बॉयज़ आर प्रेजेंट तो हम किन बॉयज़ की बात कर रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आता। बट इफ़ वी राइट बोथ द बॉयज़ आर प्रेजेंट तो ये पूरा क्लियर कर रहा है और हमारा नाउन का जो मीनिंग है वो लिमिटेड कर देता है कि वो जो दो बॉयज़ हैं उनके बारे में बात हो रही है, दोज हु आर नॉट प्रेजेंट। अनदर एग्जाम्पल, ही गेट्स ट्वाइस द पे दैट आई गेट। ठीक है, सो ट्वाइस इज द प्री डिटरमाइनर है। अनदर इज ही हैज़ रैदर अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी। व्हाट अ मेस यू हैव मेड। ओके, तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो वॉट जो है वो हमारा प्री डिटरमाइनर हो गया। ठीक है, देन आई पेड डबल द सम फॉर दिस बेड। सो डबल सम इज द सम इज द नाउन है एंड डबल इज द प्री डिटरमाइनर। ठीक है, इट वॉज क्वाइट अ शॉक। शॉक इज द नाउन एंड देन उसके ऊपर क्वाइट लग गया, QUITE वाला क्वाइट, दैट इज अ प्री डिटरमाइनर। देन इज ही वॉज सच अ ब्यूटिफुल वाइफ, सॉरी ही हैज़ सच अ ब्यूटिफुल वाइफ। ओके, सो हमारा सच जो है वो जैसे वाइफ नाउन है, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है, उससे पहले हमने लिखा सच अ, तो सच अ मीन्स बहुत अच्छी, बहुत ही ब्यूटिफुल वाइफ है, बहुत ज़्यादा। सो जो वाइफ है उसका जो मीनिंग है यहाँ पर, ब्यूटीफुल वाइफ की जो नाउन है वो लिमिटेड हो गया यहाँ पर। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्री डिटरमाइनर यूज्ड है विच इज़ सच। ओके, सो ये होते हैं प्री डिटरमाइनर्स, जो होती है पहला काइंड होता है डिटरमाइनर्स का। सेकेंड काइंड आता है आर्टिकल्स, जिसमें आते हैं ए, एन और द। नाउ लेट्स रीड व्हाट आर आर्टिकल्स। The article system in English consists of definite articles the and the indefinite articles a और an. So एक तो definite article होता है जो होता है the, और indefinite articles होते हैं a और an. हम अभी आगे in the video we will also study definite articles किसको क्या होते हैं और indefinite articles क्या होते हैं. Now let's read further. We can think of nouns in a specific or a general way. जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो nouns हैं उनको हम जनरल वे में भी बोल सकते हैं और एक स्पेसिफिक वे में भी बोल सकते हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन जो चेयर आपके सामने रखी है उसी के बारे में बात कर रहा हो, मे बी वो जनरली कॉमन में बात कर रहा हो, एंड ये भी हो सकता है कि जो पर्सन उसी चेयर के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके सामने रखी है. तो अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉमन जनरल सेंटेंस कौन सा है और कोई डेफिनेट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सेंटेंस कौन सा है. तो ये किससे डिटरमाइंड होता है? ये डिटरमाइंड होता है आर्टिकल से. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम पढ़ लेते हैं पूरा. We can refer to particular subject or thing or something that has been already mentioned or can be understood. We use the definite article the. तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करनी होती है तो हम द यूज़ करते हैं. ठीक है, द और भी जगह यूज़ होता है, जैसे कि कोई चीज़ जो सिर्फ एक ही होती है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मून, तो वी यूज़ द मून बिकॉज मून एक ही होता है.
और मून नहीं हो सकते, एक ही मून हो सकता है तो वी यूज़ द सन, ठीक है। कोई चीज़ अगर एक है, स्पेसिफिक है, तो वी यूज़ द बिफोर दैट। एंड अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द बुक, सो द बुक मीन्स यही बुक है, यही पर्टिकुलर बुक है जो जिसके बारे में आई एम टॉकिंग। अगर मैं बोल देती दिस इज़ अ बुक, सो इस सेंटेंस का मतलब हो जाता कि ये एक बुक है, जो बहुत ही जनरल सेंटेंस है, कोई भी बुक हो सकती है। बट इफ़ आई एम सेइंग दिस इज़ द बुक, तो वही पर्टिकुलर बुक है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। वी कैन when we refer to singular noun for the first time or refer to things in a general way, we use indefinite articles or an। तो और तो यूज़ और एन इनडेफिनेट होते हैं, मतलब वो किसी जनरल ऑब्जेक्ट या पर्सन के लिए, पर्सन तो नहीं होते वैसे, ऑब्जेक्ट ही होते हैं ज़्यादातर, तो ऑब्जेक्ट के लिए वी कैन यूज़ कर सकते हैं। बट हम पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम नाउन से पहले तो नहीं लगाते, ना हम द लगाते हैं, किसी नेम के पहले भी हम द नहीं लगाते, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं दैट ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो एन ऑनेस्ट क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, मैन हो गया नाउन, एडजेक्टिव जो है वो आपका ऑनेस्ट हो गया, और एन लग गया उसके आगे तो वो आर्टिकल हो गया विच इज़ अ डिटरमाइनर। नाउ एज यू कैन सी और एन में क्या डिफरेंस होता है, एन सिर्फ उन्हीं वर्ड्स के आगे लगता है जो स्टार्ट होते हैं ए ई आई ओ यू। देयर आर 5 वॉवल्स ए ई आई ओ यू। अब इन 5 वॉवल्स से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, कोई वर्ड स्टार्ट होता है, उसके आगे हम एन लगाते हैं, अदरवाइज वी यूज़ ए, ठीक है। नाउ एन और भी जगह यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट तो एच से स्टार्ट होता है, ऑनेस्ट की स्पेलिंग होती है HONEST, बट आई एम यूजिंग एन। वाई? बिकॉज ऑनेस्ट जब हम बोलते हैं तो वो एच उसमें साइलेंट है और ऐसा लग रहा है कि वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ द रीज़न, एंड ओ इज़ द वॉवल, सो दैट इज़ द रीज़न वी यूज़ एन बिफोर ऑनेस्ट, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर डेफिनेट आर्टिकल्स। अब क्या कहाँ यूज़ होते हैं हम ये भी देख लेते हैं। वी कैन यूज़ डेफिनेट आर्टिकल्स बिफोर एनी कॉमन नाउन, तो हम डेफिनेट आर्टिकल्स किसी कॉमन नाउन के आगे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही थ्रू द बॉल इन टू द रिवर। नाउ अब मुझे ये बॉल नहीं पता कौन सी है, ठीक है, बट ये वही बॉल है जो रिवर के अंदर गई है, तो ये कोई स्पेसिफिक बॉल हो गई, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे हम द लगा रहे हैं। बॉल तो कॉमन नाउन है, हम किसी भी बारे में बॉल के बारे में बात कर सकते हैं, रेड बॉल, ब्लू बॉल, एनी बॉल, बट ये वही स्पेसिफिक बॉल है जो रिवर के अंदर गई है, दैट इज़ द रीज़न वी यूज द हेयर, ओके। नाउ द अदर सेंटेंस, द बॉयज़ वर नॉट इन द क्लास। नाउ बॉयज़ एक कॉमन नाउन है, बॉयज़ कैन बी एनी वन, एनी कॉमन पर्सन, एनी जनरल नाउन है ये, बट ये वही बॉयज़ हैं जो क्लास में नहीं हैं, दोज हु आर नॉट अटेंडिंग द क्लास, तो वो कोई स्पेसिफिक बॉयज़ होंगे, so we used the boys here, okay, understood. The other thing where we use the is we use the definite article, that is the, to refer to specific person or thing। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक थिंग को अगर हमें उसको स्पेसिफाई करना होता है तो हम तब द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मीट द प्रिंसिपल इन द स्कूल, द टूरिस्ट क्रॉस द रिवर इन अ बोट, सो वही प्रिंसिपल, द इज़ द प्रिंसिपल। पहली बात तो वो प्रिंसिपल एक ही है, दूसरी बात जिस प्रिंसिपल से आपको मिलना है उन्हीं प्रिंसिपल के बारे में यू आर रेफरिंग टू। तो अ प्रिंसिपल अगर हम यूज़ करते तो वो बहुत जनरल हो जाता, कोई भी प्रिंसिपल, बट ये वही प्रिंसिपल है जिनसे मुझे मिलना है, तो दिस इज़ स्पेसिफिक। The tourist crossed the river in a boat. Now tourist can be anyone, but these are those tourists who had crossed the river in the boat. So ये आपके पर्टिकुलर, आप किसी पर्टिकुलर टूरिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं,
ठीक है. द थर्ड थिंग, a definite article is used to refer to the thing that are already one in the world. अभी मैंने आपको बताया जो सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक होते हैं उनके आगे भी हम द लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मून एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सो सन है, अर्थ है, मून है, ये सब कुछ एक है वर्ल्ड में. तो जितनी भी चीज़ें जो ओनली दे एग्जिस्ट ओनली वन इन द वर्ल्ड, बिफोर दोज वर्ड्स वी यूज़ द. ठीक है, उनको स्पेसिफाई करने के लिए. द फोर्थ इज वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल्स विद द वर्ड्स सच एज स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रिजन when we are referring to a particular building. Now अब तो मैंने पहले बात करी थी आपसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, पर्टिकुलर पर्सन की, बट अगर हम किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, मतलब उसी बिल्डिंग के बारे में जिसके बारे में वी आर थिंकिंग, वी आर टॉकिंग, तो हम उसके आगे भी द लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द यूनिवर्सिटी, द प्रिजन, द स्कूल. For example, they will visit the school on Monday. So those person who are going to visit the school is that school जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, तो the school आ गया. Now for another example, I met him in the university. So वो particular कोई university होगी जिसमें मैं उससे मिली. ठीक है, तो इसके आगे हम the लगा देंगे. Let's see the fifth. The definite articles may be used with the countable nouns that are used in a singular to refer to things more general. For example, if you break the law, you will be punished. ठीक है, तो ये इसमें कह रहे हैं कि कोई ऐसे नाउन जो काउंटेबल हैं, मतलब जो गिने जा सकते हैं, ओके, दैट आर यूज्ड इन सिंगुलर टू रेफर टू थिंग्स मोर जनरल. ठीक है, तो वो सिंगुलर नाउन्स में यूज़ होते हैं जिसमें जो बहुत ही जनरल थिंग्स दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ब्रेक द लॉ यू विल बी पनिश. तो लॉ सिंगुलर में यूज़ किया, हमने लॉज नहीं बोला है, लॉ वर्ड यूज़ किया है. एंड दिस इज़ काउंटेबल, जो लॉज हैं वो काउंटेबल हैं, दैट इज़ द रीज़न वी यूज़ द बिफोर इट. अनदर एग्जाम्पल, ही प्लेड द वायलिन फॉर हाफ एन आवर. तो वायलिन एक तो सिंगुलर है, दूसरी बात काउंटेबल है, एंड वो वही वायलिन है जिसके बारे में ही इज़ स्पीकिंग. ओके ओके. द सिक्स्थ, द डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज टू रेफर टू द पार्ट ऑफ द बॉडी. नाउ हम अपनी बॉडी पार्ट के बारे में जब रेफ़र करते हैं तो भी हम द यूज़ करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल फॉर द लंग्स. तो लंग्स इज़ अ बॉडी पार्ट जिसकी वजह से हमने द यूज़ किया है वहाँ पर. अनदर एग्जाम्पल, ही कॉट हिम बाय द नेक, देयर वॉज एन इंजरी इन द राइट आई. ओके, तो हम सब में द यूज़ कर रहे हैं. सेवेंथ पॉइंट, नंबर सेवेंथ, द डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज विद टाइम एक्सप्रेशन. नाउ अगर हम किसी टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, तब हम उसके आगे द यूज़ करते हैं. ठीक है, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हर इन द इवनिंग, शी केम हेयर इन द मॉर्निंग. ठीक है, तो ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है जिसकी वजह से हमने द यूज़ किया है. पॉइंट नंबर 8, वी use the definite article before something that has already been mentioned. मतलब जो चीज़ पहले मेंशन हो चुकी है. I met a man at the station. He belonged to the man belonged to Tamil Nadu. ठीक है, तो ये पूरा एक ही सेंटेंस है. टिकट ऐसा वन सेंटेंस, नॉट एज टू सेंटेंसेस. ओके, आई मेट अ मैन एट द स्टेशन. स्टेशन, एट द स्टेशन हमने क्यों यूज़ किया? हमने पहले एक पॉइंट में पढ़ा था कि हम किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए हम द यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हमने द तो वहाँ पे इसलिए यूज़ किया. फिर हमने यूज़ किया द मैन बिलोंग टू तमिलनाडु. ये इस पॉइंट का मतलब है कि जो कोई चीज़ सेंटेंस में पहले ही हम मेंशन कर चुके हैं, उसके बारे में जब हम दोबारा मेंशन करते हैं तब हम द यूज़ करते हैं. बिकॉज हम टू शो कि हम उसी मैन के बारे में बात कर रहे हैं जिसको वी हैव मेंशनड बिफोर. तो पहले मैंने लिखा आई मेट अ मैन एट द स्टेशन, फुल स्टॉप. वही मैन, द मैन बिलोंग टू
तमिलनाडु. कौन सा मैन बिलोंग टू तमिलनाडु? whom I met at the station. ठीक है, तो that is the reason we use the here. Okay. Point number 9. A definite article is used before a noun that is followed by a relative clause or a prepositional phrase. देख लेते हैं पहले हम इसका. The man I met at the station belonged to Haryana. He put the sweater on the table. So कोई ऐसा definite article कोई हम डेफिनेट आर्टिकल तब यूज़ करते हैं बिफोर अ नाउन जो फॉलो करता है किसी रिलेटिव क्लॉज या फिर प्रपोजिशनल फ्रेज से. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखो द मैन, तो हमने उसी पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं. मैन इज़ अ नाउन. अब ये रिलेटिव क्लॉज है. रिलेटिव क्लॉज मतलब होता है कि सेंटेंस में दो चीज़ें हो रही हैं और वो दो चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, मतलब रिलेट करती हैं. तो द मैन आई मेट एट द स्टेशन बिलोंग टू हरियाणा. तो वही मैन जिससे मैं स्टेशन पे मिली थी वो हरियाणा से बिलोंग करता है. ठीक है. अनदर एग्जाम्पल, ही पुट द स्वेटर ऑन द टेबल. तो वही पर्सन जो है उसने टेबल पर द लगा हुआ है, टेबल पर स्वेटर रखा है. ठीक है. पॉइंट नंबर 10. The definite article is used to refer to familiar things we use regularly. Now अभी अगर हम कोई चीज़ regularly use करते हैं, that is the mobile phone, we are using regularly, तो हम उसके आगे भी the लगाते हैं. For example, she looked at the ceiling. ठीक है, ये बहुत ही familiar चीज़ है, बहुत ही हम लोग अपनी सीलिंग रोज़ देखते हैं तो बहुत ही फेमिलियर है हमसे, तो द सीलिंग हो गया. सडनली द लाइट्स वेंट आउट. अब जो घर की लाइट्स हैं, दिस इज़ वेरी फेमिलियर, वी यूज़ इट रेगुलरली, हम रोज़ यूज़ करते हैं, सो वी यूज़ द बिफोर लाइट हेयर. ठीक है. पॉइंट नंबर 11. द डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम. अब अगर हम कोई पीरियड ऑफ टाइम अगर किसी सेंटेंस में दे रहे हैं या फिर हम किसी में डेट दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वी मेट ऑन द 15th ऑफ अक्टूबर, तो हम द लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डे, हम किसी पर्टिकुलर डेट के बारे में बात कर रहे हैं. एंड एज यू नो, अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम उसको डेफिनेट नाउन्स लगाते हैं, हम उसमें आर्टिकल लगाते हैं. Another is it is a popular music of the 1940s. तो 1940s का ये पॉपुलर म्यूज़िक है, तो ये कोई पर्टिकुलर म्यूज़िक होगा. दैट इज़ द रीज़न वी यूज़ द. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ डेट्स यूज़ कर रहे हैं, टाइम यूज़ कर रहे हैं, टाइम पीरियड. ठीक है. पॉइंट नंबर 12. द डेफिनेट आर्टिकल इज़ जनरली यूज बिफोर अ नाउन विच इज़ फॉलोड बाय ऑफ. तो कोई नाउन जो ऑफ से फॉलो बाय करता है उसके आगे भी हम लगाते हैं द. मतलब कोई नाउन है उसके बाद ऑफ लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, द बर्निंग ऑफ हाउसेस रेंडर्ड होमलेस पीपल होमलेस. ठीक है, तो जो घरों के जलने की वजह से लोगों को उसने होमलेस कर दिया. ठीक है, बेघर कर दिया. दिस लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल विलेज. ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन के बाद हमने ऑफ लगाया है. ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे द लगाया हुआ है. ठीक है. पॉइंट नंबर 12. द डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सी, रिवर्स, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स. जैसे मैंने आपको बताया कि हम उसके आगे यूज़ करेंगे जो एक ही होता है. ठीक है, जैसे कि द पैसिफिक ओशन, एक ही पैसिफिक ओशन है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स है, सीज़ है, रिवर्स है, इन सब के नेम के आगे भी हम द लगाते हैं. इसका एक रीज़न ये भी है, ये वाला पॉइंट, और दूसरा वाला पॉइंट जो हमने पहले पढ़ा था कि हम किसी पर्टिकुलर जो वर्ल्ड में एक है उसके आगे भी हम द लगाते हैं. तो ये दोनों ही क्लॉज पूरे कर रहे हैं हमारे. जैसे कि द शिप क्रॉस द पैसिफिक ओशन. अब ना हमने द शिप क्यों यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि ये वही शिप है जो पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रही है, तो ये हम पर्टिकुलर शिप के बारे में बात कर रहे हैं. राइट. दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना. ठीक है. The Sahara is a famous desert. They came across the Himalayas. ठीक है, तो याद रख लो, we use definite articles, we use the before names of rivers, seas, deserts and mountains. ठीक है. Point number 13. The definite article is used before the names of large public buildings.
कोई लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स है जैसे कि ताजमहल, टाउन हॉल, तो अब इन सब के आगे भी हम द लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे विजिटेड द ताजमहल, दे वेंट टू द टाउन हॉल. ठीक है. पॉइंट नंबर 14th. The definite article is used before adjectives such as rich, poor, deaf, dumb, blind to use them as noun. तो इन सब को noun की तरह यूज़ करने के लिए हम इसके आगे द लगाते हैं इन सब एडजेक्टिव्स के. एडजेक्टिव्स क्या होती है? किसी पर्सन की क्वालिटी को जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हम उसको एडजेक्टिव बोलते हैं. शी इज़ अ ब्यूटिफुल लेडी, तो ब्यूटिफुल लेडी इज़ ब्यूटिफुल, तो ये इसकी एक क्वालिटी हो गई, तो ये एडजेक्टिव हो गया. तो शी इज़ द ब्यूटिफुल लेडी, तो द हमने क्यों लगाया? उसको नाउन की तरह दिखाने के लिए, होल ब्यूटिफुल लेडी को नाउन की तरह दिखाने के लिए, और वही दिखाने के लिए कि हम उसी पर्टिकुलर लेडी के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल द रिच एंड द पुअर वेंट टू द फेयर. तो एक वही द रिच और वही एक जो पर्टिकुलर पुअर इंसान है वो एक द वेंट टू द फेयर, वही पर्टिकुलर फेयर में वो लोग गए. फेयर मतलब मेला होता है. वी शुड हेल्प द ब्लाइंड. ठीक है. तो ये कॉमन सेंटेंस हो गया, बहुत ही जनरल सेंटेंस है. वी शुड हेल्प द ब्लाइंड. ठीक है. वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेशनल और द ऑफ अ कंट्री और कॉन्टिनेंट. तो किसी कंट्री या कॉन्टिनेंट के आगे भी हम द लगाते हैं. बेसिकली वो भी एक ही है. द इंडियंस आर वेरी रिलीजियस, तो ये नेशनल्स ऑफ अ कंट्री हैं. ठीक है. सम ऑफ द यूरोपियंस लिव हेयर. ठीक है. किसी कॉन्टिनेंट या किसी कंट्री का ये नेशनल्स हैं. ठीक है. लास्ट इज वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन एंड शिप्स. तो शिप्स और ट्रेन के जो नेम्स होते हैं उनके आगे भी वी यूज़ द. फॉर एग्जाम्पल द राजधानी एक्सप्रेस इज़ वेरी फास्ट ट्रेन, द क्वीन एलिजाबेथ इज़ फेमस शिप. ठीक है. तो द लगा दिया है हमने. ओके. Ending this video here, I will explain you the indefinite articles in another video. Okay, thank you.